नमस्ते अर्चना जी। नमस्कार। आप यहाँ को क्रॉस करके गई हो? यूपी दिल्ली बीच में था। अभी सुमना से मिल के आ रहे हैं। वेरी हैप्पी। सो नाइस। शी इज इन हैदराबाद ना? यस यस। अब हम भी वेट कर रहे हैं कब दिल्ली आओगे। हमारे विश लिस्ट में भी है। ओके। अर्चना जी, हाँ जी, मेरा बैकग्राउंड ठीक है क्या? आपका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो अर्चना जी। हेलो, क्या हाल है? बस मजे में। आपका प्रोग्राम देखने के लिए तैयार। तैयार। आवारा में मैं आवारा हूँ, वो देखने आ गए। कैसी हैं आप? बहुत दिन बाद दिखाई दी। तो 1 महीना छुट्टी रखी ना, दादी बनी थी इसलिए। हाँ, अच्छा सेलिब्रेशन किया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ऑल एंजॉय द प्रोग्राम। All the best, Rachna. Hello, hi. Thank you, thank you. Hello to everyone. All the Welcome best to to all the everyone. participants. Hmm. All are looking beautiful. हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले स्लाइड शेयर कर देती हूँ। अर्चना मैम, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ बिल्कुल विजिबल है, विजिबल है। Omido for the beat.
नमस्कार, अर्चना राजसिंह आज आपके सामने वापस से रिविजिटेड क्लासिक आवारा लेके आई है, जो कि 1951 की पिक्चर है, जिसमें से हम लोगों में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। आवारा फिल्म को 14 दिसंबर 1951 में रिलीज हुई थी। विदेशों में इसे द वेगालैंड के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह 1951 की एक भारतीय अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया था और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था। इसमें राज कपूर के साथ उनके असल जीवन के पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ नरगिस, लीना चिटनिस और केएन सिंह हैं। कपूर परिवार में अन्य सदस्यों ने भी इसमें झलक दिखाई है, जिसमें उनके छोटे भाई शशि कपूर ने उनका बचपन का दिखाया और उनके दादाजी बागेश्वर नाथ कपूर ने भी अपनी जज के रूप में एक भूमिका पहली और एक ही भूमिका में वो आए हैं। इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था, जबकि गीत शैलेंद्र और हजरत जयपुरी ने लिखे थे। यह फिल्म 193 मिनट्स की थी और इसने का बॉक्स ऑफिस में अनुमानित लागत 15.6 करोड़ थी। फिल्म समाजवादी विषयों को व्यक्त करती है और सामाजिक और सुधारवादी विषयों को अपराध, रोमांटिक कॉमेडी और संगीत मेलोड्रामा शैली के साथ मिश्रित करती है। यह फिल्म दक्षिण एशिया में रातों रात सनसनी बन गई और सोवियत संघ, पूर्वी एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन, मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप में इसे और भी अधिक सफलता मिली। विशेष रूप से मुकेश द्वारा गाया गीत आवारा हूं शैलेंद्र के बोलों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में के साथ साथ सोवियत संघ, चीन, बुल्गारिया, तुर्की, अफगानिस्तान और रोमानिया जैसे देशों में बेहद लोकप्रिय है। इसमें मैं बताऊं, मैं पिछले साल मेरे पड़ोस में अमेरिका गई थी। मेरे पड़ोस में मेरी बेटी के यहाँ एक वो रहता था चाइनीज, तो वही कहता यार इंडियन, मैं आवारा हूं, तो उसको भी वो आवारा याद थी। फिल्म को 1953 में कान फेस्टिवल समारोह में ग्राउंड पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। यह ऐसा अनुमान है कि फिल्म ने विदेशों में 200 मिलियन से अधिक टिकट बेचे थे। इतने सारे देशों में अपनी लोकप्रियता के कारण यह फिल्म अब तक की सबसे सफल फिल्मों में की उम्मीदवार हो रही है और इसने 2003 में टाइम्स पत्रिका ने इसे संजीव का रखने वाली 10 भारतीय फिल्मों की सूची में शामिल किया था। टाइम पत्रिका में आवारा में राज कपूर के प्रदर्शन को भी अब तक की सब महानतम प्रस्तुतियों में से एक चुना है। 1905 में इंडिया टाइम्स मूवी ने फिल्म में टॉप 25 अवश्य देखे वाली बॉलीवुड फिल्म में इसको स्थान लिखा है। जब भी राज कपूर और नरगिस एक साथ आ जाते तो एक चिंगारियां हो जाती थी, विद्युतीकरण करने लगती थी और राज कपूर की आवारा में एक कच्चे जुनून से भरी थी। नरगिस की जंगली और लापरवाह का मुक्ता धड़कती थी और राज कपूर की उलझे हुए बालों में विद्रोही व्यक्तित्व आग में घी का काम डालने का काम करता था। कथानक ने एक गरीब चोर, राज विशेष अधिकार प्राप्त रीटा और न्यायाधीश रघुनाथ के परस्पर जुड़े जीवन पर केंद्रित है। इस बात से अनजान है कि राज उसका बेटा आवारा का बॉलीवुड के इतिहास में इसे एक मील का पत्थर माना जाता है। और एक इसमें खास बात है, आरके स्टूडियो, बरसात मैंने पिछली बार बताई थी और बरसात के बाद जो आवारा बनी, तो आवारा में जो थी आरके स्टूडियो की पहली फिल्म थी। अब आपके सामने मेरी सखी सूत्रधार संध्या आगे आपको बताएंगी। थैंक यू अर्चना जी। तो ये कहानी है आवारा राज के बचपन की दोस्त रीता, जज रघुनाथ जो कि एक धनी जिला न्यायाधीश हैं और जिनका मानना है कि शरीफों की औलाद शरीफ और चोर डाकुओं की औलाद चोर डाकू बनती है। डाकू जग्गा और रघुनाथ की पत्नी लीला की। फिल्म आवारा की कहानी शुरू होती है अदालत के दृश्य से,
मुलजिम राज को अदालत में पेश किया जाता है और रीता कहती है कि वो राज की तरफ से उसकी वकील है। राज के कहने पर कि वो कोई सफाई नहीं देना चाहता है, रीता उसको याद दिलाती है कि कभी उसने राज से कहा था अगर वो कभी कानून के पंजे में आ गया तो उसकी तरफ से वकील वो बनेगी। राज पर जज रघुनाथ पर कातिलाना हमला करने का इल्जाम लगाया गया और अदालत में सवाल जवाब के दौरान जज रघुनाथ ने कहा कि वो बचपन से ही आवारा और बदमाश है और अपराध उसे खून में अपने माँ बाप से मिला है। रीता जज रघुनाथ से पूछती है क्या उनकी अपनी कोई औलाद है। रघुनाथ के मना करने पर उसका सवाल था उन्होंने कब और क्यों अपनी बीवी को अपने घर से निकाला। और यहाँ से फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। मैं अपना सवाल फिर दोहराती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? मैं आपसे माफी चाहती हूँ जज रघुनाथ, मगर ये सवाल बहुत जरूरी है, मुल्जिम के लिए ही नहीं, खुद आपके लिए भी। जो कुछ आज हो रहा है उसकी जड़ें आपके भूले हुए जीवन में। याद कीजिए, याद कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? कब और क्यों किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला? 24 वर्ष हुए जब मैं लखनऊ में वकालत करता था। अपने खानदान में मुझे बागी समझा जाता था क्योंकि मैंने समाज के कानून के खिलाफ एक विधवा से शादी कर ली थी जो एक बड़े ताल्लुकेदार थे और ज्यादातर बंबई में रहते थे। मुझसे खफा थे मगर मैं किसी सूरत में लीला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी और मैं उससे प्यार करता था। मगर एक दिन जब हम दरिया के रास्ते कानपुर से इलाहाबाद जा रहे थे, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी की नाव इतनी तेजी से एक भयानक मझधार की तरफ बहती चली जा रही है। ओ भैया ओ भैया भैया ओ भैया भैया ओ भैया भैया, नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, सूझे आर न पार, होशियार होशियार, सूझे आर न पार, होशियार होशियार, होए नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, भैया ओ भैया 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 ओ भैया 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 ओ भैया भैया, डर कैसा रे खुला हुआ आसमान, खुला हुआ आसमान, संभल के माझी संभल के, तेरी नाव में है तूफान, ओ तेरी नाव में है तूफान, गहरी चंचल धार, होशियार होशियार, गहरी चंचल धार, होशियार होशियार, नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, ओ भैया भैया ओ भैया भैया ओ भैया भैया, काट का टुकड़ा बह जाता है, ओ लोहा डूब के रह जाता है, ओ ज्ञानी सोच विचार, होशियार होशियार, ज्ञानी सोच विचार, होशियार होशियार, नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, है नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, ओ भैया भैया ओ भैया भैया ओ भैया भैया ओ भैया ओ भैया भैया, थैंक यू।
और जब लीला ने रघुनाथ से पूछा कि ये होशियार होशियार क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा जग्गा डाकू से डरते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो अभी किसी जेल में होगा। जज को ये नहीं पता था कि जग्गा जेल से भाग गया है। लीला जब दूसरे कमरे में जाती है तो वहां छुपा हुआ जग्गा डाकू, जो जज से बदला लेना चाहता था, उसको अगवा करके ले जाता है। जब लीला उससे कहती है कि वो एक डाकू है और शरीफों की बहू बेटियों को अगवा करने में उसे शर्म नहीं आती, तो वो लीला से कहता है मेरे बाप दादा डाकू थे पर मैं नहीं, लेकिन तुम्हारे पति ने मुझे डाकू बना दिया और बिना किसी सबूत के एक अबला के बलात्कार के झूठे इल्जाम में मुझे जेल भिजवाया। इसलिए आज मैं तेरे पति के कहे हुए को सच कर दिखाऊंगा। और ये सुनते ही लीला बेहोश हो जाती है। जग्गा के गिरोह में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने लीला को देखकर बताया कि वो गर्भवती है और जग्गा को उसे छोड़ देना चाहिए। ये सुनते ही जग्गा बहुत खुश होता है और उसे ये बदला लेने का एक सुनहरा अवसर लगता है। वो कहता है अब मैं देखूंगा कैसे शरीफों की औलाद शरीफ और चोर डाकुओं की औलाद चोर डाकू बनती है। वो उस औरत से कहता है कि जब ये होश में आ जाए और ठीक हो जाए इसे वापस छोड़ देना। और 3-4 दिन के बाद उसे वापस छोड़ दिया जाता है और जग्गा अपनी योजना बदल लेता है। हालांकि जज रघुनाथ लीला को वापस देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब लीला बताती है कि जग्गा उसे उठाकर ले गया था और उसके मन में शैतान था, लेकिन भगवान ने उसे बचा लिया, और पूछती है कि क्या ये जरूरी है कि शरीफों की औलाद शरीफ और चोर डाकुओं की औलाद चोर डाकू बनती है, तो रघुनाथ के मन में एक संदेह घर कर जाता है। लोगों को लीला पर बदचलन होने का शक होता है और रघुनाथ के मन में भी शक घर कर जाता है कि लीला ने उससे बेवफाई की है, और रघुनाथ उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। लीला सड़कों पर राज को जन्म देती है। लखनऊ छोड़ बच्चे को लेकर बॉम्बे चली जाती है और वहां वो दोनों गरीबी में एक चौल में रहते हैं। लीला चाहती है कि राज पढ़ लिख कर बड़ा होकर वकील और जज बने। राज को स्कूल में रीटा से दोस्ती हो जाती है। रीटा राज को अपने जन्मदिन पर इनवाइट करती है। राज वहां खाली हाथ जाता है, कहता है उसके पास भेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। इस पर रीटा कहती है बाजार से खरीदी हुई चीज ही भेंट नहीं होती, एक फूल भी भेंट में दिया जा सकता है। रीटा उसे अपने पिताजी के पास ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात जज रघुनाथ से होती है। उसके पिता के बारे में पूछने पर वो कहता है कि वो जिंदा है मगर साथ नहीं रहते। जज रघुनाथ जब उसके पिता के लिए कहते हैं कि वो बहुत अजीब है, तो राज नाराज हो जाता है और कहता है मेरे पिता के लिए कुछ भी मत कहो। जज रघुनाथ रीटा को एक पिता से कहते हैं तुम कैसे इस तरह के आवाराओं के साथ अपनी बेटी को मिलने देते हो। तो रीटा के पिता उससे कहते हैं कि तुमने अपने असूलों की वजह से अपनी अच्छी लीला जैसी पत्नी को खो दिया और अब इन 2 मासूम बच्चों की दोस्ती को भी तुम खत्म करना चाहते हो। राज अपनी माँ की आर्थिक सहायता करने के लिए पढ़ाई के साथ जूते पॉलिश करने का काम शुरू करता है। जूते पॉलिश करने वालों की नौकरी करने की कोशिश करते उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और रीटा दूसरे शहर चली जाती है। वहीं चौल में आवारा बच्चों से भी उसे परेशान करने लगते हैं। Page 120. राज। नमस्ते मास्टर जी, क्षमा कीजिए मुझे देर हो गई। मैं काम करता हूँ ना मास्टर जी, मैं काम करता हूँ। ये सब क्या है? ये ब्रश, ये पॉलिश की डिब्बिया, बड़ी अच्छी पॉलिश करता हूँ मास्टर जी। नहीं, तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट दिया गया है। जी हाँ, अब तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। मगर मास्टर जी मैं तो फीस भी लेके आया हूँ। मास्टर जी आप कहते थे मैं बूट पॉलिश करना छोड़ दूंगा। तो अब मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता? नहीं। 1 मिनट के लिए रीता से मिल लूं? मास्टर जी मैं उसके लिए एक भेंट लाया हूँ।
नहीं, रीता के पिता ने उसे स्कूल से उठा लिया है। वो लोग कहीं बाहर चले गए। क्या मैं साले मेरी गुल्ली को लात क्यों मारी? माफ करना भाई, पाँव गलती से लग गया। ये पालिश वाले छोकरे की इतनी हिम्मत। जब पालिश वाले छोकरे तेरी गेम मजाक हमसे टक्कर लेता है। जग्गा इस अवसर का फायदा उठाता है और राज को अपनी भूखी माँ को बचाने के लिए चोरी करने के लिए मना लेता है। और इस तरह राज धीरे धीरे छोटी मोटी चोरियां शुरू करता है, बार बार जेल आता जाता है और जेल से अंदर बाहर आते जाते बड़ा होकर एक आवारा और चोर बन जाता है, जो हर थोड़े दिन में जेल आता जाता रहता है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ क्या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आवाज नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। लीला सोचती है कि लीला राज की माँ सोचती है कि राज जो है कोई व्यापार करता है, वो व्यापारी है और अपने बॉस के साथ लंबे समय के लिए विदेश बिजनेस के लिए जाता है। राज रीता को नहीं भूलता और उसके जन्मदिन की तस्वीर अपने घर में रखता है। माँ से मिलकर राज वापस जग्गा के पास जाता है, जहाँ नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा होता है।
आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3, आजा मौसम है रंगीन। रात को छुप छुप के मिलना दुनिया समझे पाप रे। 1 2 3, आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3, आजा मौसम है रंगीन। ये मत मत जवानी है, ये मत मत जवानी है, तेरे लिए ये दीवानी है। 1 2 3, आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3, आजा मौसम है रंगीन। क्यों तू मुझे ठुकराता है, क्यों तू मुझे ठुकराता है, मुझसे नजर क्यों चुराता है। लूट ले दुनिया तेरी है, लूट ले दुनिया तेरी है, प्यार से क्यों घबराता है। 1 2 3, आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3, आजा मौसम है रंगीन। जगह राज को बैंक डकैती के लिए तैयार कर लेता है और इसके लिए एक गाड़ी चोरी करने को कहता है। एक कार में से एक महिला को उतरते देख वह उससे टकराने का नाटक करता है और उसके पर्स छीन लेता है और ये सोचते हुए उससे गाड़ी की चाबी होगी, लेकिन उसमें चाबी नहीं मिलती तो वो पर्स वापस करने के लिए फिर एक नाटक करता है। चोर का पीछा करने का नाटक करता है और पर्स महिला को लौटा देता है, जो उसके व्यक्तित्व और स्पष्ट निस्वार्थता से मुग्ध हो जाती है। यानी आपका पर्स किसने उड़ाया? देखा होता तो पकड़ में लेती, मगर तुम हाँ तुम मैं इनके साथ वो देखिए चोर भागा चला जा रहा है। तेरी की दीवार फंस गया। ठहरिए, आइए ये मदद कीजिए। यहाँ छुपा बैठा रास्ता कहाँ है? शर्म नहीं आती? ये भगवान ने तो भूखा सा बना दूंगा, जान से मार डालूंगा। आगे दिखाता सामने छुरी दिखाता कमीना से कम वक्त थक गया। आपका बटुआ तो मिल गया। मुझे मुन साहब, आपको मेरी खातिर कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। तकलीफ काय की मेम साहब, ऐसी ऐसी चोटें तो न जाने कितनी खाई है। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आपने अपने आप को खतरे में डालकर मेरा बटुआ वापस लाया।
और मैं उल्टा आप ही पर शक कर रही थी। इसमें आपका दोष नहीं मेम साहब, मेरी सूरत ही ऐसी है। और तो और कभी कभी तो पुलिस भी धोखा खा जाती है। अच्छा जी। उसके बाद राज दूसरी गाड़ी चोरी करके भागता है और पुलिस से बचने के लिए एक आलीशान हवेली के सामने गाड़ी खड़ी करके उस हवेली के अंदर जाता है। ये हवेली थी जज रघुनाथ की। दरबान उसे अंदर जाने से रोकता है तो वो कहता है कि उसे यहाँ पियानो ठीक करने के लिए बुलाया गया है और उस शानदार घर को देखकर वो भौंचक्का रह जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसका उसने पर्स चुराया था। बातों बातों में वो राज को बताती है कि जज साहब उसके गार्डियन हैं और पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने ही उसे पाला पढ़ाया और आज वो एक वकील है। राज बताता है कि वो एक चोर है, लेकिन उसके बताने से ऐसा लगता है कि वो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल है। यहाँ एक तस्वीर को देखकर राज को पता लगता है कि वो लड़की उसकी बचपन की दोस्त रीता है। राज उसे इस बारे में बिना कुछ बताए कहता है कि क्या वो उसके घर चलेगी। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। रीता राज के साथ उसके घर जाती है। मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। चलिए। राज, रीता, तुम 12 वर्ष के बाद कितने बदल गए हो तुम। और तुम जरा भी नहीं बदले। कहाँ खो गए थे राज? तुम्हारी तलाश में। आखिर तुम मिल ही गई। और तुम मिले भी तो मैं तुम्हें चोर समझी। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है। राज, जब से बलम घर आए जियरा मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए जियरा मचल मचल जाए। ओ, दिल ने दिल से कहा था फसाना, दिल ने दिल से कहा था फसाना, लौट आया है गुजरा जमाना, ओ लौट आया है गुजरा जमाना। खुशियां साथ साथ लाए जियरा मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए जियरा मचल मचल जाए। ओ लाके आंखों से दिल में बिठाऊं, लाके आंखों से दिल में बिठाऊं, मुस्कुरा के सितारे लुटाऊं, ओ मुस्कुरा के सितारे लुटाऊं। आशा झूम झूम जाए जियरा मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए जियरा मचल मचल जाए। ओ दिन है अपने मोहब्बत जवां है, दिन है अपने मोहब्बत जवां है, उनसे आबाद मेरा जहां है, ओ उनसे आबाद मेरा जहां है। मन के चोर चले आए जियरा मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए जियरा मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए जियरा मचल मचल जाए। रीता को इतना खुश देख जज रघुनाथ उसकी खुशी का राज पूछते हैं। रीता उन्हें बताती है कि उसे उसका बचपन का खोया हुआ दोस्त मिल गया है।
राज और रीता दोनों बहुत खुश हैं। राज रीता से कहता है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, किस खानदान से हूँ। जिस पर रीता कहती है, मैं कुछ नहीं जानना चाहती, बस इतना जानती हूँ कि तुम हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। रमन भी। दम भर जो उधर मुंह फेरे, दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, तुमते हजार कर लूंगी। दिल करता है प्यार के सजदे, दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं भी उनके साथ। चांद को चंदा रोज ही देखे, मेरी पहली रात हो, मेरी पहली रात। बादल में अब छुप जा रे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह फेरे, दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरे तो चार कर लूंगा। मैं चोर हूँ काम है चोरी, मैं चोर हूँ काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम। दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरे तो चार कर लूंगा। दिल को चुरा के खो मत जाना, दिल को चुरा के खो मत जाना, राह न जाना भूल। इन कदमों से कुचल न देना, मेरे दिल का फूल हो, मेरे दिल का फूल। ये बात उन्हें समझा दे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरे तो चार कर लूंगा। दम भर जो उधर मुंह फेरे। रीटा का राज से मिलन, रीटा का राज से मेलजोल जज रघुनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और उसके उनके और रीटा के बीच में बहुत बहस होती है। जग्गा उसे राज को धमकाता है, अगर उसने जग्गा को धोखा देने की कोशिश की तो वो राज को जिंदा नहीं छोड़ेगा। राज परेशान हो जाता है और उसे नींद में एक ख्वाब आता है।
राज माँ से कहता है,
वो चोरी डकैती का काम छोड़ देगा और अच्छा आदमी बनने की कोशिश करेगा। राज अपने लिए काम ढूंढता है, लेकिन कुछ दिनों में उसे काम से निकाल भी दिया जाता है। यह कह कर कि हम चोर उचक्कों को नहीं रखते हैं। राज रीटा से मिलने जाता है, उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। वो रास्ते में बैठकर अपनी किस्मत को कोसता है। और उधर रीटा भी राज के वियोग में तड़पती और गाती है। आ जाओ तड़पती है अरमा, आ जाओ तड़पती है अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मैं रो यहाँ तुम चुप हो वहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। ओ चांद की रंगत उड़ने लगी, वो तारों के दिल अब डूब गए, डूब गए। है दर्द भरा बेचैन समा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। इस चांद के डोर में आई नजर, ये रात की दुल्हन चली किधर, चली किधर। आवाज तो दूर हुए हो कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। घबरा के नजर भी हार गई, घबरा के नजर भी हार गई। तकदीर को भी नींद आने लगी, नींद आने लगी। तुम आते नहीं, मैं जाऊँ कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, 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 अब रात गुजरने वाली है। जज रघुनाथ रीटा के जन्मदिन की पार्टी रखते हैं, जिसमें रीटा राज को भी बुलाती है और उसकी सालगिरह के लिए भेंट खरीदने के लिए राज जग्गा से 1000 रुपए मांगता है। लेकिन जग्गा उसके इसके बदले में अपराध करने को कहता है, पर राज वहां से चला जाता है। बाजार में एक गहनों की दुकान के सामने वो जज रघुनाथ से टकराता है और उनसे हीरो का हार चुरा लेता है। और वही हार राज रीटा को उसके जन्मदिन पर उपहार में देता है। जब राज उसे बिना बॉक्स का हार देता है और रघुनाथ उसे बिना हार वाला बॉक्स देते हैं, तो रीटा को सब कुछ पता चल जाता है कि राज वास्तव में चोर है। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया।
हाथ छुपाए दिल में मुंह पे सवेरा, ओए हमने दिल निसार किया, खुद को बेकरार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। दे गई धोखा हमें नीली नीली आँखें, नीली नीली आँखें। दे गई धोखा हमें नीली नीली आँखें, नीली नीली आँखें। खूनी है दिल की महफिल, भीगी भीगी आँखें, ओ भीगी भीगी आँखें। ओए हमने एतबार किया, उल्फत का इकरार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। रीटा जज रघुनाथ से कहती है वो उसकी भेंट उसे वापस करने जा रही है। तब रघुनाथ कहते हैं हो सके तो उसे राज को अपने साथ लेती आना और उससे मैं मिलना चाहता हूँ। रीटा राज की माँ के पास जाती है और उसके जीवन की कहानी सुनती है। वह फैसला करती है कि राज बुरा नहीं है, बल्कि बुरे प्रभाव और निराशजनक परिवेश ने उसे अपराध की दुनिया में अपराध करने को मजबूर कर दिया। दुखी राज अकेले में रीटा को याद करता है और गाता है। तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, खुश होके सहे उल्फत के सितम, खुश होके सहे उल्फत के सितम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। है दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा थर्राई नजर, है दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा थर्राई नजर, थर्राई नजर। खामोश थे हम, खामोश थे हम इस गम की कसम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। ये दिल जो जला एक आग लगी, आंसू जो बहे बरसात हुई, ये दिल जो जला एक आग लगी, आंसू जो बहे बरसात हुई, बरसात हुई। बादल की तरह, बादल की तरह आवारा थे हम, रोते भी रहे
हंसते भी रहे रोते भी रहे, हंसते भी रहे। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। राज बहुत शर्मिंदा है और उसे लगता है कि वो रीता के लायक नहीं है, लेकिन रीता उसे माफ कर देती है और वो राज को जज साहब के पास ले जाती है। राज रघुनाथ से पूछता है क्या वो रीता से शादी कर सकता है, तो जज उसे ठुकरा देते हैं और कहते हैं रीता को छोड़ने की तुम्हारी कीमत क्या है। इस पर राज कहता है मैं समझता था दुनिया में सबसे बुरा और कमीना इंसान मैं ही हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा गिरे हुए हो। इस बीच जग्गा और उसका गिरोह बैंक डकैती को अंजाम देते हैं, पर बीच में ही पुलिस आ जाती है और उन्हें भागना पड़ता है। जग्गा राज के घर में छिप जाता है, जहां लीला उसे पहचान लेती है और उसे घर से निकल जाने को कहती है। वह लीला पर हमला कर देता है। तभी राज वहां पहुंचता है और मां को बचाने के लिए उससे लड़ता है। आत्मरक्षा में राज के हाथों जग्गा का खून हो जाता है। राज पर मुकदमा चलता है, जिसमें रघुनाथ जज हैं और राज की तरफ से कोई वकील न होने पर सरकार की तरफ से वकील मुकर्रर करने का आदेश दिया जाता है। रीता राज की तरफ से मुकदमा लड़ने की तैयारी करती है और राज की मां से गवाही देने को कहती है। जब लीला अपनी गवाही देने के लिए अदालत जाती है तो वो वहां रघुनाथ को देखती है और उसका पीछे भागती है, लेकिन उनकी कार से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो जाती है। रीता अस्पताल में लीला से गवाही लेती है और राज को भी लीला से मिलने की इजाजत मिलती है और वहीं लीला राज को बताती है कि जज रघुनाथ उसके पिता हैं। जज रघुनाथ वहां आकर लीला से इस एक्सीडेंट के लिए क्षमा मांगते हैं और तभी लीला का देहांत हो जाता है। जज से बदला लेने के लिए राज जेल से भागता है और रघुनाथ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रीता उसे रोक देती है और यहीं पर फिल्म का फ्लैशबैक भी खत्म होता है और रीता कोर्ट रूम में राज की पैरवी करती है कि किस तरह राज जुर्म की दुनिया में पहुंचा। रीता दलील देती है कि अगर राज अपराधी है तो उसका पिता भी अपराधी है, जिसकी वजह से राज आज इस जगह पर है, जिसने अपनी बीवी को घर से निकाला और जिसके कारण उसका मासूम बच्चा गंदी गलियों में आवारा लड़कों के साथ बड़ा हुआ और जुर्म की दुनिया में पहुंच गया। राज अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपराध के कीड़े मुझे खून में अपने माँ बाप से नहीं मिले, बल्कि उस गंदे वातावरण से मिले हैं जहां पर मेरी परवरिश हुई। और वहीं आज भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह गरीबी में बड़े होते हैं और अपराध की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। जब राज अपने फैसले का इंतजार कर रहा होता है, रघुनाथ उससे मिलते हैं और अंततः स्वीकार करते हैं कि राज उनका बेटा है और आंसू भरी आंखों से क्षमा मांगते हैं। अंत में राज को फांसी से बख्श दिया जाता है, लेकिन उसके अपराध के लिए उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती। नमस्कार। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी अपने परफॉर्मर्स का, जिन्होंने बेस्ट अपना दिया और मेरे साथ उन्होंने अपने रिहर्सल्स के टाइमिंग्स और डेट्स को एडजस्ट किया और मैं अपने ऑडियंस को, जो कि अपना प्रेशियस टाइम निकाल के वो हमारे इस प्रोग्राम को सुनने आए, थैंक यू। और आपने देखा कि किस तरीके से हम किसी को टैग नहीं कर सकते कि तू राजा का बेटा है तो राजा ही बनेगा या चोर का बेटा है तू चोर बनेगा। हमारी परवरिश कहाँ होती है, हमारी सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं बच्चे का, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। आशा है आपको सबको बहुत पसंद आया होगा। मैं अपने तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। टीना को धन्यवाद, इतना सारे परफॉर्मेंस। Thank you, Archana ji, Sandhya ji, and everyone, all the singers and dancers. Super. सबने प्रोग्राम का बहुत अच्छा, और मैं खासकर सुरेश को कहूंगी कि जो दो मतलब एक रिहर्सल कल और एक आज हुई थी और वो कर रहा है, क्योंकि शशि जी के यहाँ प्रॉब्लम आ गई थी तो मुझे एकदम सिंगर चेंज करना पड़ा। तो तहे दिल से मैं सुरेश जी को भी धन्यवाद दूंगी। स्पेशल धन्यवाद सबको तो है ही धन्यवाद, पर उनको स्पेशल की एन वक्त पे उन्होंने आके मेरे को संभाल लिया। थैंक यू सो मच। अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आपका अर्चना जी और संध्या जी। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आप लोगों का।
और सारे सिंगर बहुत अच्छा गाना गाए हैं और डांसर भी डांस किया है, बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट थैंक्स अ लॉट, एक्सीलेंट। थैंक्स अ लॉट। बहुत Lovely बढ़िया था अर्चना। performances by बहुत all. बढ़िया। Lovely performances by all. सबकी मेहनत है, Thank you. तो एवरीवन सबका सहयोग है, और अगर हमारी टीम के साथ आप लोग नहीं आते तो हमारा कुछ भी नहीं होता। तो सबसे ज्यादा तो ऑडियंस का भी सहयोग है। थैंक यू थैंक यू। सही बात है। फॉर द ऑडियंस आल्सो। आपके अगले प्रोग्राम की Thank you everyone for joining. आशा में बैठे हैं सब, आपके अगले प्रोग्राम की आशा में। बिल्कुल, अगला प्रोग्राम अक्टूबर में होगा, डेट भी पता है पर अभी बताती नहीं हूँ। ठीक है, सस्पेंस तो रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you everyone for joining. Thank you. Bye bye. बाय बाय, गुड नाइट।